नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर चुकी कांग्रेस के नेताओं ने मकर संक्रांति के मौके पर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से पूछा गया कि आज अयोध्या आ सकते हैं तो 22 जनवरी को क्यों नहीं। इस पर उन्होंने कहा, रामलला की वर्तमान मूर्ति पहले से प्राण प्रतिष्ठित है। 22 जनवरी को क्या होने जा रहा है ये तो बीजेपी ही बता सकती है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं आज करूंगा। आज केवल भक्ति भाव और जय जय सिया राम। 22 को क्या है, प्राण जो भगवान आज विराजमान है वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं। भगवान रामलला का जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ना, उनका दर्शन करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ दर्शन करके, आज सबसे पवित्र दिन है मकर संक्रांति का। आज हम लोगों ने सरजू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य भी, जो चारों शंकराचार्य हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो मंदिर भी अधूरा है। शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, इसी से आपने खुद उसका जवाब दे दिया। हम लोग तो आज भगवान का दर्शन करने आए और मकर संक्रांति का सबसे पवित्र दिन होता है, आज दर्शन करने आए। सरयू में स्नान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए, फिर रामलला का आशीर्वाद लिया। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो तो हरियाणा से हैं, जहां हर काम की शुरुआत राम नाम से होती है, इसलिए वो रामलला के दर्शन के लिए आए हैं और इस मौके पर वो कोई राजनीति बात नहीं करेंगे। इस स्थली पे कोई राजनीतिक टो टिप्पणी या कोई बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। हम तो मैं समझता हूँ कि उस संस्कृति से आते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं एक दूसरे को। और मैं उस वर्ग से आता, मजदूर और किसान वर्ग, जहाँ कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर हल खेत में अगर हम लगाएं तो भगवान कहते हैं लेके राम का नाम, और जो है भगवान अगर कृपा करे और वर्षा के रूप में आशीर्वाद बरसाए तो कहते हैं राम बरस गया। तो ये हमारा अनुभूति का भाव है और आज हम उसी भाव से आए हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त आज कोई राजनीतिक बात मैं समझता हूँ उचित नहीं करना। इसके बाद सुप्रिया सुनेत भी बोली। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भी राम भक्त थे और आने वाली पीढ़ियां भी रामलला के दर्शन करने के लिए आती रहेंगी। सुप्रिया ने कहा कि 22 जनवरी का प्रोग्राम सियासी है, इसलिए उनके लीडर सोनिया, खड़गे और अधीर रंजन नहीं आएंगे। रामराज में जनता की बात सुनी जाती है, जनता को न्याय मिलता है और इसलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। मैं तो पूर्वांचल की हूँ, तो मैं तो जब भी लखनऊ से महाराजगंज जाती हूँ, बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, बिना रामलला से सर झुकाए जाते ही नहीं है हम लोग। जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है उसका निमंत्रण 3 लोगों को गया था और वो निमंत्रण विशुद्ध एक पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए था। इस स्थली पर मेरी पीढ़ियां दर्शन करने आई हैं और मेरे जितने आगे के वंशज होंगे वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है उस डिस्कनेक्टेड चीज को कनेक्ट करना गलत है। जो राजनीति इस पर हो रही है वो भी सर्वथा गलत है। न्याय की बात करना ही राम राज्य है, न्याय की बात करना ही ईश्वर की महिमा को संबोधित करना है, न्याय की बात करना ही हर गरीब, हर कमजोर, हर बुजुर्ग, हर श्रमिक, हर किसान के लिए यही न्याय होना चाहिए इस देश में। भले ही कांग्रेस के नेता संभल कर बोल रहे हों, लेकिन उनके अयोध्या पहुंचने पर खूब सियासत हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए अयोध्या में मौजूद राम भक्तों ने इसका विरोध किया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की भगवान राम में निजी आस्था पर उन्हें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें कांग्रेस की दोहरी नीति से एतराज है। चलिए, वो उनका भाव है, मैं उनके भाव का सम्मान करता हूँ। उनका वो निजी भाव होगा, पार्टी की तरफ से नहीं है। निजी व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं जो नेता आए थे, उनको अपने माननीय जो महारानी हैं घमंडिया गठबंधन के और खड़गे साहब को और माननीय अधीर रंजन चौधरी साहब को बताना चाहिए। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा को निमंत्रण को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। क्या दर्शाना चाहते, विषय ये है, एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। एक तरफ भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखते हो, एक तरफ काल्पनिक कहते हो, एक तरफ संतों को गाली देते हो और एक तरफ फिर उसी संतों के चरण चाटते हो। ये दोहरी नीति, ये कालनेमी वाला रूप समझ में नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने विरोध की इन बातों को तवज्जो नहीं दी। अविनाश पांडे ने कहा कि वो सच्चे मन से रामलला के दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद लिया।
और यूपी की तरक्की के लिए प्रार्थना की। वो ऐसे छोटे मोटे विरोधों को बहुत ही अहमियत नहीं देना चाहते कि अब उस चीज़ का कोई मायना नहीं है। यहाँ पे हम भगवान के दर्शन करने आए, अब वो उस प्रकार का उन्माद कुछ लोग राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर अगर फैलाना चाहते हैं, उसका हम निषेध करते हैं और मुझे लगता है दुख की बात है। लेकिन ठीक है, कोई नासमझ लोग होंगे जो इस प्रकार से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से माथा टेकने के लिए, इसका कोई राजनीति का दूर दूर से तक संबंध नहीं है, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी के ओर से इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश था। ये भेंट जो है ये सौहार्दपूर्ण भेंट है। रामलला ने हमको बुलाया, मन में इतने दिनों से इच्छा थी और आज हमारे दर्शन हो गए, तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति। 22 जनवरी का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस तो डायरेक्ट रामलला के चरणों में पहुंच गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया। आम आदमी पार्टी आज से पूरे दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराएगी और इस पाठ में इलाके के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों के साथ साथ दूसरे नेता भी हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को भी सुंदरकांड के पाठ में शामिल होने का न्योता दिया। आपने राम को छोड़ के हनुमान को पकड़ लिया। नहीं, हनुमान जी तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये कह दे कि वो हनुमान जी से बड़ा भक्त है राम का, तो आप कैमरे पे ले लो उसको, कह ही नहीं सकता। हनुमान से बड़े कौन भक्त हो सकते हैं राम के? तो जो हनुमान के भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। हम तो और छोटी श्रेणी में, हम तो हर वार्ड और मंडल के लेवल पे हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि हर महीने जो है 2600 से ज़्यादा जगहों पे इस सुंदरकांड का कार्यक्रम पार्टी जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कराएगी और हमारे सब विधायक, हमारे पार्षद, हमारे ऑफिस बेरर संगठन के सब लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे। हमारा ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आए हम उनको सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में बिठाएंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। मेरी तरफ से उनका आमंत्रण है। उसके अंदर जो है कोई भगवान के घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, भगवान के घर में कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई डर नहीं है। भगवान का रास्ता सबका डायरेक्ट होता है। ये लोगों की मिथ्या है कि हम किसी के थ्रू भगवान तक पहुँचेंगे, बीजेपी के थ्रू पहुँचेंगे, आरएसएस के थ्रू पहुँचेंगे। आप डायरेक्ट भगवान से साथ पहुँचेंगे। कुछ प्लान हुआ है कि इन लोगों के थ्रू अयोध्या जाना है या नहीं, जो आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर? जानकारी के अंदर नहीं है, मेरा डिस्कशन नहीं हुआ सर के साथ, तो जैसे ही होगा मैं बताऊंगा आपको। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराकर सनातन विरोधी होने का दाग मिटाना चाहती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनको तो डर इस बात का है कि कहीं आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कराने में घोटाला ना कर डाले। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा था कि हमारी नानी कहती हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता, तो इन लोगों के ऊपर जो ठप्पा लग गया है ना, वो भगवान राम के विरोधी का, सनातन विरोधी का। अब ये सुंदरकांड करके थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ये सत्य है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे ने कहा कि हम सनातन को नष्ट करने के लिए एक हो रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो आती है। उसी अलायंस के स्टालिन के बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म मतलब यही सुंदरकांड वगैरह सब कुछ, राम जी, कृष्ण जी, जगदम्बा, ये जो हमारी सनातन हिंदू रीत परंपरा है, इसको कहते हैं कि ये तो बीमारी है। इसका कोरोना और कहां से उन्होंने तुलना किया, लेकिन हम इसमें भी विजय देखते हैं। चलो कम से कम इतना तो डर लग रहा है पब्लिक से कि आपको सुंदरकांड कराना पड़ रहा है, लेकिन मुंह में राम, बगल में छुरी, और ये सुंदरकांड भी है अरविंद केजरीवाल की मजबूरी। बट भैया देखना, सुंदरकांड में भी कोई स्कैम मत कर देना, अपने ही पैसे से करना। ऐसा नहीं कि इसमें एक और भ्रष्टाचार हो जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का चल रहा है।